प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस बात को दर्शाता है कि हमें अगर जीवित रहना है तो हमें इनको मारना पड़ेगा। हालेलुया। ये बहुत गंभीर मसला है। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमें इनको मारना पड़ेगा, इनका मर्डर करना पड़ेगा, इनकी हत्या करनी पड़ेगी। क्या है वो, कौन है वो लोग जिनको हमें हटाना है, जिनका हमें मर्डर करना है, हत्या करनी है, घात करना है? ये बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आइए पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो तू हमें देता है। प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहता कि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर तेरी आशीष को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा वचन है, बहुत समझदार, हमारी समझ को और समझदार बनाने के लिए, हमें अनंत जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए और हमें एक सच्चा मसीही बनाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए ये वचन बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा और 5 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए किन को मारने की आज्ञा दी गई है, हमें किन का मर्डर करने की आज्ञा हमको दी गई है बाइबल में। आइए 3 अध्याय 5 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। ये आज्ञा यीशु मसीह के वचन में, परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा के वचन में, बाइबल में मिलता है हमको। जो संत पौलुस लिखता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो हमें आज्ञा देता है कि ये मर्डर करना बहुत ज़रूरी है। ये मर्डर है उन अंगों का जो हमें अपने में बांध कर रखते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं। क्या है, दोबारा से पढ़ता हूं मैं। यहाँ लिखा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, यानी कि लालच, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। ये वो अंग हैं जिन्हें हमने अपना अभिन्न अंग बना रखा है। हम इंडिया में रहते हैं और हम कहते हैं, हमेशा हम बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं और ये बहुत पुरानी बात है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। इसी तरह से व्यभिचार भी हमारा अभिन्न अंग है, अशुद्धता भी हमारा अभिन्न अंग है, दुष्ट कामना भी हमारा अभिन्न अंग है, बुरी लालसा भी हमारा अभिन्न अंग है, लालच भी हमारा अभिन्न अंग है। तो इन अंगों को हमें मारना होगा, इनका हमें मर्डर करना होगा, नहीं तो ना तो हमें जीवन मिलेगा, ना हम जीवित रह सकते हैं, ना हम अनंत जीवन पा सकते हैं। इन बातों के द्वारा हम अशुद्धता की ओर चले जाते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं, हम अपवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं, बीमारियों में लिप्त हो जाते हैं। संकट, क्लेश, परेशानियां, चिंताएं, लड़ाई झगड़े, कर्जे, ये आकर हमें दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंग हमारे हैं, हमने इनको छोड़ा ही नहीं, हमने इनको बना के रखा है, हमने इनको कब्जे में कर रखा है। ये तो छोड़ दे हमको, लेकिन हम इन्हें नहीं छोड़ते, हम इन्हें नहीं छोड़ते। तो इनका मर्डर करना है हमको, इनका मर्डर करना है। इनका मर्डर करेंगे तभी हम जीवित रहेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ दूंगा, समझ में आ जाएगी सारी बात। यहाँ लिखा है, दोबारा से पढ़ता हूँ 5 ऐसे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। जो व्यभिचार होते हैं, गंदे विचार जो हमारे यहाँ माइंड में आते हैं, वो हमें परमेश्वर से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब गंदे विचार मन में होंगे तो यहाँ पर ना तो कोई प्रार्थना का विषय आएगा, ना वचन का विषय आएगा, ना आराधना स्तुति, ना परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, ना परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचेंगे। फिर बस सिर्फ गलत ही गलत हमारे दिमाग में चलता रहेगा। व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्ध काम जो हम करते हैं,
दुष्कामना, ऐसी कामनाएं करना जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, शारीरिक काम जिनको कहा जा सकता है। बुरी लालसाएं, बुरी बुरी लालसा, अपने अंदर जो अभिलाषाएं हम बना के रखते हैं, वो बुरी लालसा और लालच। हर एक चीज़ का लालच बहुत प्रकार का होता है। शादीशुदा लोग जो होते हैं वो शादीशुदा स्त्रियों से संबंध बनाने का लालच करते हैं। स्त्रियां शादीशुदा पुरुषों से या कुंवारों से संबंध बनाने के लालच करते हैं। और बहुत से लोग ज़मीन जायदाद का, पैसे का और घर मकान का, हर एक बात का लालच हर प्रकार का होता है। उस लालच को वचन कहता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। और मूर्ति पूजा क्या होती है वो मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। इनका मर्डर कर डालो, इन्हें मार डालो। अगर इनको नहीं मारेंगे हम तो ये हमें एक दिन मार डालेंगे, ये हमें ख़त्म कर देंगे, ये हमें अनंत जीवन से वंचित कर देंगे, ये हमें परमेश्वर से दूर कर देंगे, परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देंगे, पवित्र आत्मा से दूर कर देंगे। ये परिस्थिति हमारी हो जाएगी। हमें इनको मार डालना है। ये आज्ञा बाइबल की है, ये आज्ञा संत पौलुस की है, ये आज्ञा परमेश्वर की है कि अपने इन अंगों को हम मार डालें। मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। और लिखा है कि इन एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। झूठ बोलने के लिए भी कहा गया है, झूठ का भी मर्डर कर दें। अंत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतरा रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। तो मसीह सब में रह सकता है अगर ये चीज़ें होंगी हमारे अंदर, ये व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा, लालच, ये अगर हमारे अंदर होंगे तो मसीह हमारे अंदर रह सकता है, उसका प्रेम हमारे अंदर रह सकता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह सकता है, नहीं रह सकता। तो इन सभी बातों को अपने अंदर पैबस्त करने के लिए ज़रूरी है हम इनका मर्डर कर दें। जब तक हम इन्हें नहीं मारेंगे हम जीवित नहीं रह सकते। दोस्तों, बहुत गंभीर बात है ये, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। ये बाइबल की आज्ञा है जो मैंने आज आपके सामने रखी है। आप इस बात को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोग इन बातों का मर्डर करें। जिन बातों को हमने अपना अभिन्न अंग बना रखा है, इनको काट कर फेंक दें, काट कर फेंक दें। और यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। काणा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि 2 आंख रहते तू नरक की आग में डाला जाए। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उस हाथ को काट के फेंक दे। टूंडा होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि तू दोनों हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। तो इन अंगों का हमें मर्डर कर देना है, जिन्हें हमने अपना अभिन्न अंग बना रखा है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको बात समझ में आ गई है बात, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का वचन कैसा लगा है, क्या सीखा है आपने। और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।